सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल का दोबारा विस्तार हुआ और नए नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए। हम बात कर रहे हैं डेयरी, मत्स्य और पशुपालन विभाग की। फिल वक्त जो मंत्री हैं वो नंदकिशोर राम जी हैं। उनसे आज खास मुलाकात, खास बातचीत हुई। कई सवाल पूछे गए बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़े हुए और पशुपालकों से संबंधित कई सवाल हुए। हालांकि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति भी जाहिर की है कि अब जो उनके कार्यभार हैं वो किस तरह के होंगे और क्या कुछ योजनाएं हैं। इस पर हमने कई तरह की बातें भी की, सवाल भी किए। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री महोदय, हम सीधा सुनवा रहे हैं आपको। कल हमने पदभार ग्रहण किया है। कल मैंने अपने जिम्मेवारियों को समझा है और मेरे पहले बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस विभाग को देख चुके हैं। उन्होंने इस गाड़ी को जहां तक लाके छोड़ा है, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस गाड़ी को मंजिले मकसूद तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि चाहे डेयरी का मामला हो, मत्स्य का मामला हो या पशुधन का हो, यह गांव से जुड़ा हुआ विषय है मेरा। बिहार गांव का देश है। देश की आत्मा गांव में बसती है। उस आत्मा तक पहुंचूंगा, देश की आत्मा को सजग करूंगा और निश्चित तौर पर हमारा विभाग गांव के गरीब गुरबा समाज के लोगों तक पहुंच के अपनी योजनाओं को लागू करवाएगी। हम ये चाहते हैं, जैसे आप देख रहे थे बीच में कि गांव में खेती करने के लिए कंपोस्ट पर गांव आधारित हो गया है। जबकि हमने देखा है व्यक्तिगत तौर पर कि जब खेती होती का समय होता था तो पशुधन के गोबर से बना हुआ खाद से जब तक खेती होता रहा भारत में, भारत स्वस्थ और सुरक्षित रहा। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं पुनः उन परिस्थितियों को वापस दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई बेरोजगार ना रहे। तो तमाम सेक्टर हैं रोजगार के लिए। डेयरी में दुग्ध उत्पादन, डेयरी का विकास हो जाए, बिहार में संपूर्ण विकास होगा। हमारे यहाँ संभावनाएं मत्स्य पालन की भी है और पशुधन पर आधारित बिहार रहा है। इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारा विभाग आम जन तक पहुंचे और बढ़ते हुए बिहार, विकसित बिहार में हमारा भी योगदान हो। इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोन वाली जो है, सब्सिडी वाली जो स्थिति है, SC/ST को 75% और जनरल को 50% लोन में सब्सिडी दी जाने की संभावना है। तो अब आपके मंत्रित्व काल में इसके लिए क्या योजना? देखिए, हम लोग बैठ के मशविरा करेंगे और बिहार जो है गांव का बिहार है और बिहार में चाहे आदिवासी उरांव चमार दुसाद धोबी मुसर पासी कोयरी कहर रोनियार कलवार रुनिया बिंदवला कुर्मी कमकर हैद गणरिया राजपूत मियार ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी हर समाज के लोग रहते हैं और आप भरोसा रखिए सबों को न्याय मिलेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आपने रोजगार की भी बात की। आप 39 करोड़ की पशुपालन योजनाओं में कितने नए रोजगार, खास करके महिलाओं की बात आप कर रहे थे, तो कितने रोजगार सृजन की योजना आप रखेंगे? लक्ष्य क्या है? हम आपको एक बात बता दें कि मैं जहां से निर्वाचित हुआ हूं, रामनगर विधानसभा, उसमें एक गांव है शिवपुरवा। तो हम तो गांव के आदमी हैं, गांव में आते जाते रहते हैं, लोगों से, आम लोगों से मिलना।
लोग के टाट दरी पे बैठ जाना, सीढ़ियों पर बैठ जाना, माओं से बात करना, बहनों की समस्याओं को सुनना। सरकार ने एक फैसला लिया था कि देश के बहनों को 10,000 रुपया दिया जाए। हम आग्रह करना चाहते हैं आपसे कि सुपूर्वा की एक बहन को 10,000 रुपया दिया सरकार ने, और उनके दिमाग में आया कि इन रुपयों से हम अपने परिवार को आगे लेके जाना है। एक ठेला लगाती हैं और मूढ़ी बचका बेचती हैं। हाँ, दुख गया है। मूढ़ी बचका बेचती हैं। हमने पूछा, बहन जी कितना कमा लेती हो रोज? तो कहा, विधायक जी 500 रुपया रोज कमाते हैं। तो 15,000 रुपया महीना कमाती है, और उसने रोजगार सृजन कर लिया है अपना। निश्चित तौर पर उस बहन को 2 लाख रुपया जब सरकार देगी तो परिस्थितियों को बदलेंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे, 2005 के पूर्व का बिहार, 2005 के बिहार में काफी अंतर है। हम आग्रह करें आपसे कि हम लोगों ने जो दुर्दिन देखा है बिहार का, बिहारी होना सम्मान और गौरव की बात नहीं थी। 2005 के बाद एनडीए की सरकार आई, युग पुरुष, युग प्रवर्तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो चौतरफा विकास हुआ। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जिन लोगों को विकास नहीं दिखता है, उन्हें लंदन जाके अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। आंखों के अच्छे डॉक्टर लंदन हो सकते हैं, नहीं तो खुली आंखों से बिहार को देखा जा सकता है। हम लोगों को मिला था उजड़ा हुआ बिहार, बिखरा हुआ बिहार, बदनाम बिहार। तो जो लोग काम किए तो रोजगार का सृजन भी होगा, और हम लोग ये चाहते हैं कि रोजगार करने का मतलब नौकरी नहीं होता हमारी समझ से। आपकी पार्टी के ऊपर तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं भाई आप किसको कहेंगे परिवारवाद के प्रणेता, किस मुंह से कहेंगे? देखिए, तेजस्वी बाबू बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक ना। और परिवारवाद की परिभाषा को माल्थस ने परिभाषित करते हुए कहा था, एक दौर ऐसा आएगा जिस रोज परिवार की परिभाषा बीबी बच्चे और सोए होगा। मैंने बीबी बच्चे ही होंगे उस परिवार में, तो उस परिवारवाद में और इस परिवारवाद में अंतर है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि ग्रामीण महिलाओं के रोजी रोजगार पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, डेयरी उत्पादन विभाग से किस तरह सृजन करने की योजना है। जो सब्सिडी अमाउंट है SC ST को 75% और जनरल जो है लोग हैं, पशुपालक हैं, उन्हें 50%, तो उसमें अब योजना क्या है, तो खास बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ऐसे ही तमाम जितने भी नए मंत्री हैं बिहार सरकार के विभाग में, एक एक कर हम उनसे आम जनता के सरोकारों से संबंधित सवाल करेंगे और आप तक पहुंचाने की जो अद्यतन जानकारी है वो कोशिश करेंगे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।